मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान तो हो गया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जोरदार घमासान भी हुआ। घमासान इतना जोरदार था कि तलवारें निकल आई, हाथापाई हुई, किसी की हत्या भी हो गई। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको जानकारी थी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 2 राज्यों में आज मतदान हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें मध्य प्रदेश में केवल 1 चरण में मतदान होना था, यानी आज 17 नवंबर को मतदान हो गया। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होना था, 2 फेज में होना था। तो पहला चरण मिजोरम के साथ, मिजोरम में 1 चरण हुआ था और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को 1 चरण का मतदान हो गया था। नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए वहाँ 2 चरण में मतदान कराया गया, आपको बता दें। और आज 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का जो वोटिंग परसेंटेज था वहाँ पे 68.15% था वोटिंग परसेंटेज, और मध्य प्रदेश में 71.16% था। तो दोस्तों जो वहाँ पे तमाम वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे जो घमासान बताया ना कि इंदौर की जो हाई प्रोफाइल सीट है, इंदौर विधानसभा 1, 3, 4 में बहुत ज़बरदस्त घमासान हुआ। और छतरपुर के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, आपको बता दें विक्रम सिंह, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ और उनके बताते उनके ड्राइवर की हत्या भी कर दी गई। तो कुछ तमाम वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे, अगर इसी प्रकार आप हमारे साथ निष्पक्ष खबरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो नीचे आप शेयर रिमिक्स डाउनलोड के बारे में थैंक्स लिखा होगा, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो हमारा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है या स्क्रीन पर लगा रहता है, उसके माध्यम से 1 टाइम पेमेंट करके भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए। कांग्रेस इस समय अपनी मूल अपराधीकरण की प्रवृत्ति पर उतर आई है। हार की खींच के कारण कांग्रेस जगह जगह पर गुंडाइज्म करने का जो प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पर चुनाव लड़ रहा है। आज क्या घटना हुई है? क्या घटना हो गई आज एक घटना, एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है। मतदान करने जा रहा हूँ जी, पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहा हूँ। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूँ इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। वोट डालने भी दे रहे हैं यार।
अंदर आएगा कोई भी नहीं आइए, आपके लिए बैठे आप बताओ अंदर चलो ठीक है। अरे चलो अरे चलो आ जाओ। तो ये सब वीडियो निष्पक्ष रूप से हमने आपको इसलिए दिखाया कि टीवी चैनलों में बहुत सारी खबरें आपसे हटा दी जाती हैं। जैसे एक छतरपुर वाला वीडियो है जो वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी खुद बता रहे हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनके ड्राइवर की हत्या भी कर दी गई। और इंदौर जो हाई प्रोफाइल सीट है इंदौर की बता दें, इंदौर 4 में वहाँ बताते हैं कि मालीगौड़ जो वहाँ की भाजपा की विधायक है उनके लड़के ने कांग्रेसियों की पिटाई ज़बरदस्त कर दिया। ये समाचार वायरल भी है, ट्विटर पे भी आप एक्स पे भी देख सकते हैं और तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि वहाँ के विधायक के बेटे ने कांग्रेसियों की पिटाई कर दिया। और इंदौर 1 में भी कांग्रेस और भाजपा के विधायक में हाथापाई हुई, एक दूसरे का आरोप पत्रों पर लगा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत इस पर हम नहीं जाएंगे। 3 पे भी इंदौर 3 पे भी भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में मतलब उनके कार्यकर्ताओं की झड़प हुई और तमाम जगह यहाँ बता दें कि भोपाल में भी झड़प हुई। लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जोरदार यहाँ पे हंगामा हुआ मध्य प्रदेश में। लेकिन आपको बताएं छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सलियों ने वारदात किया। बताते हैं एक ITBP के जवान भी शहीद हो गया। लेकिन वहाँ पे कांटे की टक्कर नहीं थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, कांग्रेस का एक तरफा चुनाव था, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा घमासान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं हुआ। घमासान वही होता है जहाँ पे कांटे की टक्कर होती है। पहले सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि जैसे तेलंगाना छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही, जो सर्वे बताते थे टीवी चैनल के, मध्य प्रदेश को भी बताते थे कि कांग्रेस बढ़त पे है। लेकिन आज वोटिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा हुआ कि 71 के ऊपर हो गया, तो ऐसा लगता है कि ये वोटिंग परसेंटेज सत्ता पक्ष में हुआ कि विपक्ष में हुआ। तो अब बताते हैं कि 50-50 चांस है कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। इसलिए दोनों पार्टियों में बौखलाहट थी और ज़बरदस्त घमासान हुआ। तलवार बताते हैं कि इंदौर की किसी गाँव में तलवारें निकल आई मारपीट के लिए। हाथापाई तो कई विधानसभाओं में हाथापाई हुई। वोटिंग के भी आरोप लगे कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, कुछ महिलाएं कह रही थी कि हमें देखा जाता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप सब लगा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का मामला बता दें, वहाँ का मामला एक तरफा है। वहाँ तो कार्यालय में मैंने वीडियो लगाए, आपने देखा भी होगा कि छत्तीसगढ़ के कार्यालय में दिवाली भी मना ली गई, जश्न भी मना लिया गया कि फिर से हमारी सरकार बन रही है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी मल्टी स्टारर बीजेपी बन गई है। मल्टी स्टारर हम इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ CM पद के तमाम दावेदार, शिवराज सिंह ने आज खुद कह दिया कि जो पार्टी मुझे कार्य देगी उस कार्य को मैं करूँगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़ कर गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं CM के रेस में नहीं हूँ। तो दर्जनों वहाँ पे CM के मतलब उम्मीदवार हैं। शिवराज जी हैं, सिंधिया जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं या कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, इससे जो सेंट्रल से आए तमाम सांसद और मंत्री या महासचिव वगैरह, तो दर्जनों लोग वहाँ पे CM के दावेदार भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो मध्य प्रदेश की बीजेपी जो है मल्टी स्टारर CM वाली पार्टी है। और कांग्रेस में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टार, जो प्रदेश स्तर पर बहुत ज़्यादा स्टार नहीं है, केवल कमलनाथ जी एक शुरू से ही केवल बस कमलनाथ जी CM का चेहरा थे और उनके साथ में जीतू पटवारी जो प्रमुख नेता हैं वो हाईलाइट रहते थे। कोई अन्य बड़े नेता वहाँ पे हाईलाइट नहीं हुए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेताओं को वहाँ पे उतारा गया कि हर हाल में फिर से
मध्य प्रदेश की सत्ता लेनी है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, बड़ा सेमीफाइनल है, क्योंकि 2024 में अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से संबंधित कुछ लेटेस्ट जानकारी थी, हमने आपको उपलब्ध करवाई। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो फिर आपसे कहते हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।